हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजपूत IITN MSc वाला और आज अपने साथ है अभिषेक भैया। इनका इंटरनेशनल पैकेज लगा है, राकुटेन कंपनी है, 42 लाख का पैकेज लगा है। तो आज इनसे अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि यार इनकी प्रिपरेशन कैसे क्या थी, इन्होंने प्लेसमेंट कैसे के लिया। और जनरली यार सबसे बड़ा डाउट रहता है कि यार क्या MSc के स्टूडेंट इतना अच्छा पैकेज ले सकते हैं क्या इंटरनेशनल पैकेज ले सकते हैं क्या। तो भैया आपको पूरा डिटेल में आज आपको बताएंगे। और सेकंड थिंग मैं आपको रिपोर्ट बात बताना चाहूंगा कि भैया का कंप्यूटर साइंस में बैकग्राउंड नहीं था पहले, इन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ी BSc टाइम पे। इन्होंने जो 2 ईयर थे MSc टाइम पर उन्हीं में सब कुछ इन्होंने करा है प्रिपरेशन अपनी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि यार आपकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताएं कि कंपनी में क्या है आपकी प्रोफाइल में। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर मैं वीडियोस वगैरह मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं सभी IITs NITs MSc के सभी मैं रिव्यूज वगैरह लूंगा कि यार वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहाँ के प्लेसमेंट वगैरह कैसे क्या है। तो गाइस, इसमें आपको जरूर मेरी हेल्प करनी है क्योंकि यार मैं यहाँ पर डायरेक्ट सीनियर वगैरह का रिव्यू ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपना अकाउंटिंग डाटा निकाल के नहीं बता रहा हूँ कि यार यहाँ पर ऐसा प्लेसमेंट है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज वगैरह ये है। तो प्लीज़ आप वीडियो जो भी आपकी क्वारीज वगैरह है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड वगैरह के साथ सभी के साथ शेयर करें। और आज के इस वीडियो में अभिषेक भैया आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि प्रिपरेशन वगैरह कैसे क्या करनी चाहिए और MSc स्टूडेंट के लिए 4-5 प्रोफाइल वगैरह ओपन रहती है, कौन कौन सी टाइप की प्रोफाइल वगैरह है उनके लिए कैसे क्या आपको प्रिपरेशन वगैरह करनी है। और सेकंड थिंग आपको ये भी बताएंगे कि इंटेंसिव वगैरह जरूरी है क्या, प्रोजेक्ट वगैरह कैसे क्या तारीख वगैरह डील करें। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। Basically, my profile is software developer, and my company is Rakuten Mobiles. And there I have to, I did have to learn app and web development, and do some database developer and cloud management. So that's I think my company does. So that's all. ठीक है भैया। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक्चुअली क्या जो MSc के स्टूडेंट जो रहते हैं है ना, हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कभी कि यार कि MSc वालों को प्लेसमेंट वगैरह हो नहीं पाता है ना। तो यार आप मुझे तो बताएं कि यार हम MSc वाले स्टूडेंट कैसे क्या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करें, मतलब कैसा क्या प्लेसमेंट का सीन है उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। MSc में बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। अब जैसे आप देखना चाहोगे, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, ये नहीं कि खाली IIT गुवाहाटी में प्लेसमेंट होते हैं। IIT हैदराबाद, IIT रुड़की और IIT दिल्ली, धनबाद एक्सेट्रा काफ़ी IITs हैं जहाँ अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं। और आप अपने सीनियर्स वगैरह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं प्लेसमेंट के रिलेटेड। सो बेसिकली अगर मैं MSc वालों के लिए और मैं बताना चाहूँगा, मैं 4 प्रोफाइल्स में आप प्लेसमेंट ले सकते हैं मेनली। तो फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर, दैट मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर से हूँ। उसके बाद ML और डाटा साइंस प्रोफाइल, और थर्ड एनालिटिकल रोल्स के लिए। और फोर्थ आप अपने कोर्स से एकेडमिक रिलेटेड बायजूस, आकाश कोचिंग सेंटर्स वगैरह, टीचिंग जॉब्स, मेनली टीचिंग जॉब्स वहाँ आप कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए तो मेरी ही प्रोफाइल होगी। इसके लिए आपको थोड़ा लैंग्वेज वगैरह और DSC डाटाबेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, और डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, और प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एक ऐप या वेब डेवलपमेंट पे। और जो आपकी ML और डाटा साइंस की प्रोफाइल होगी, इसके लिए आपको पाइथन या R सीखनी पड़ेगी, ये डाटाबेस में काम आती है और मशीन लर्निंग में। और उसके बाद आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। और उसके बाद आपकी एनालिटिकल प्रोफाइल है। एनालिटिकल प्रोफाइल के लिए आपको थोड़ी बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, बाकी आपको उसके लिए पजल्स और क्वांट सीखना पड़ेगा। और बाकी जो टीचिंग प्रोफाइल है वो तो आपको MSc में सिखाई जाएगी। तो हर के लिए प्रिपरेशन अलग होती है। सॉफ्टवेयर के लिए प्रिपरेशन अलग होगी, और ML डाटा साइंस के लिए अलग होगी, और ऐसे ही जो हमारे एनालिटिकल प्रोफाइल है उसके लिए अलग। भैया थोड़ा बहुत आप मुझे जो प्रोफाइल आपने बताई है डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट वगैरह SD, इनके बारे में थोड़ा मुझे डेप्थ में बताइए कि क्या क्या होता है जनरली इसमें, कैसे क्या अपन जनरली इनके लिए प्रिपरेशन करें। So as for software developer, you have to learn some language like C++ or Java, like that. And after that you have to learn the OOPS and STL, and then you have to basically learn web development. You can learn that by JavaScript, doing a course on JavaScript, HTML and CSS. And these courses you can do on Coursera or in YouTube. Both are good platform. And after that you have to learn your DSC part, that is data structures and algorithm. And you have to solve some problems on platform like LeetCodes and HackerRank and HackerRath and CodeChef, etc. And
And the most important part is a project. You have to do some project for a software developer profile. Project is necessary. Like that project could be like a full stack project in app or web development or a database project. That is necessary. So that is for software developer profile. और अगर मैं ML और या डाटा साइंस प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके लिए आपको पाइथन या R लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी फर्स्ट. उसके बाद मशीन लर्निंग के लिए कोर्सेरा पे आपका कोर्स भी है, मशीन लर्निंग बाय पाइथन. आप वो कोर्स कर सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा. और फिर आपको डाटाबेस मैनेजमेंट थ्रू पाइथन या R लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और उसमें MySQL एक्सेट्रा वगैरह आपको ये सीखना पड़ेगा डाटा साइंस और ML के रोल के लिए. और उसमें भी, और फिर उसके बाद आता है आपका एनालिटिकल रोल, और उसके लिए आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए. कोडिंग थोड़ी नेसेसरी है. और फिर आपको ये GFGs लाइक प्लेटफॉर्म और ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, इससे आपको अपने पजल्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक्सेट्रा स्किल्स आपकी बहुत बेस्ट होनी चाहिए. ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल में आपके ऐसे ही रोल्स आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और देना, और ऐसे ही मतलब जो कंपनी से रिलेटेड है, प्रॉफिट और लॉस प्रोफाइल. तो इसमें आपको ये सब आना चाहिए. ठीक. और फिर आपकी टीचिंग जॉब है. टीचिंग जॉब के लिए तो आपको ये जो आप सीखते ही हैं MSc में, अपने कोर कोर्सेज होते हैं, वही काम आते हैं. तो ऐसे आप इनके अलग अलग प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है भैया. तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करी, पहले क्या क्या सीखा आपने, कौन कौन सी लैंग्वेज वगैरह सीखी थी. क्योंकि आपने कॉलेज टाइम पे आपने पढ़ा कुछ नहीं था ऐसे प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में, तो आपके लिए सब कुछ नया था, तो कहीं ना कहीं डर तो लगता है स्टडी में, है ना. तो आप थोड़ा बहुत मुझे डिटेल में बताइए कि यार आपने पहले ये वाली प्रोग्रामिंग सीखी है, कहाँ से सीखी है ना, कौन सा यूट्यूब चैनल वगैरह से, उसके बाद आपने कहाँ से प्रैक्टिस वगैरह करी है. तो मैंने BSc की थी, तो मेरी BSc थी PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ बेसिकली. सो देयर वाज नॉट वेरी मच ऑफ कंप्यूटिंग देयर. यहाँ मैं जब MSc में ही आया तभी से मैंने कोडिंग स्टार्ट की. तो फर्स्ट सेम में हमारे जो कोर्स में थी वो C लैंग्वेज थी. तो मैंने थोड़ा रिसर्च की थी, तो मैंने पाया कि जो C लैंग्वेज है वो आगे काम नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए आपको UPS और STL करने पड़ेंगे, जो कि C लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती है. तो मैंने अपने कोर्स के साथ ही C++ भी सीखी. उसके बाद मैंने जब फर्स्ट सेम के बाद हमारा समर ब्रेक हुआ, तो फिर मैंने सीखी उसमें UPS और STL बाय C++ के थ्रू. और फिर देन मैंने एक कोर्सेरा पे कोर्स किया जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS का. ये वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड का कोर्स है. ठीक है. और फिर सेकंड सेमेस्टर में हमारा DSA कोर्स था, IIT गुवाहाटी में होता है. और अगर आप किसी और अदर IIT से करना चाहते, अगर IITs में है जहाँ ये कोर्स नहीं है, तो आप यूट्यूब वगैरह से भी सीख सकते हैं. और कोर्सेरा में भी DSA का कोर्स है, और कोर्स शेफ पे भी. दैट कोर्स फुल कोर्स नेम इज डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. ये नेसेसरी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए. तो मैंने DSA सीखा. DSA सीखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट आता है, क्योंकि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल होती है उसमें कोडिंग टेस्ट होता है. तो कोडिंग टेस्ट के लिए आपको आपकी जो कोडिंग प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करनी आनी चाहिए. तो उसके लिए मैंने लीड कोड और हैकर अर्थ और हैकर रैंक और कोड शेफ एक्सेट्रा ये होते हैं, इनका यूज किया. और GFG पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. और आर्टिकल्स वगैरह किसी भी डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं सब चीज. फिर सेकंड सेमेस्टर के ब्रेक के बाद मैंने अपना एक ऐप डेवलपमेंट का कोर्स था थ्रू फ्लटर, ये कोर्स किया और इसमें अपना प्रोजेक्ट बनाया. एक ऐप प्रोजेक्ट था ऐप डेवलपमेंट पे, ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया. फिर थर्ड सेमेस्टर में आई वाज थिंकिंग दैट आई शुड बी अ फुल स्टैक डेवलपर. सो इसके लिए मैंने एक DBMS का कोर्स किया. DBMS के कोर्स पे फिर मैंने एक वेब डेवलपमेंट वेबसाइट बनाई, वेब डेवलपमेंट का करके एक वेबसाइट बनाई थ्रू द हेल्प ऑफ PHP एंड उसके बैकएंड में मैंने Firebase. सो PHP दैट वाज website through PHP and Google Firebase. And in the meantime, I was also preparing from that problem solving part, doing some problems on lead code etc. और ऐसे ही फिर इंटरव्यू हमारे जो कंपनीज आई, तो कंपनी में मैंने ऐसे अपने प्रॉब्लम्स कोडिंग टेस्ट दी. कोडिंग टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू, और फिर जाके मेरा प्लेसमेंट हुआ. तो ऐसे मैंने टोटल प्लेसमेंट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर. और थोड़ा सा मुझे एक पॉइंट बताएंगे कि कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह, क्योंकि जनरली जो बिगनर्स वगैरह रहते हैं ना, तो उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे कि जो C होता है, C++ होता है, तो सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ है, क्योंकि बिगनर को थोड़ी दिक्कत जाती है कहाँ से क्या पढ़े. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ. बाकी
सॉफ्टवेयर के लिए मैंने जो है C++ लैंग्वेज, वो उसके लिए मैंने किया था। माइक डेन का चैनल है वहाँ, वो बहुत अच्छा चैनल, उसमें मतलब काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं ऐसे अलग अलग लैंग्वेज की, और फ्री कोड कैम्प वहाँ से। तो C++ तो मैंने यहाँ से सीखा। उसके बाद जो उप्स है, उसकी मैंने C++ जो उप्सी है वो थ्रू C++ मैंने सीखी फ्री कोड कैम्प से, उसकी यूट्यूब पड़ी है। और एक है कोड, बकी कोड नाम से चैनल है, वहाँ से मैंने अपना ये C++ का उप्स और एस्टिल का कंप्लीट किया पूरा। और एस्टिल, क्योंकि जो हमारे एस्टिल में कमांड्स होती है तो आपको ये GFG वेबसाइट से भी सीख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये कि रिमेम्बरिंग पार्ट है और पता होना चाहिए कि ये कमांड्स क्या करती है। और DS से तो हमारे कोर्स में ही था, बाकी DS से आप कोर्स पे है, सीख प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, उसकी प्रॉब्लम्स भी है और आपको बताता भी वो कैसे है DSS में यूज हो रहा है, तो वहाँ से सीख सकते हैं। और DSC के लिए ऐसे मेरे को स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नहीं है। बाकी जो जावास्क्रिप्ट वगैरह, ये जावास्क्रिप्ट और HTML CSS कोर्स ही आप कोर्सेरा पे मिल जाएगा, और यूट्यूब वगैरह पे भी ये कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बताना चाहूँ ML और डाटा साइंस की प्रोफाइल के लिए, तो आप कोर्सेरा पे ही पाइथन कोर्स है, पहले आप पाइथन और R सीख सकते हैं, पाइथन और R कोर्स है, और उसके बाद आप मशीन लर्निंग बाय पाइथन है और डाटाबेस मैनेजमेंट बाय पाइथन, 2 कोर्सेज है। जिस प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हैं वहाँ से आप कोर्सेरा से सीख सकते हैं। दे बोथ आर फ्री कोर्सेज। एंड एनालिटिकल, दैट इज बाय पजल सॉल्विंग, सो ये तो आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा, आप सर्च करो। ठीक है भैया, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जब अपना इंटरव्यू वगैरह होता है कंपनी में, तो उसमें क्या अपनी कुछ कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है क्या? क्या अपने कुछ इंग्लिश में ही पूरा इंटरव्यू देना पड़ता है क्या? ये थोड़ा मुझे बताया इसके बारे में। Communication skill, this somehow matters. Yes. Actually देख, लाइक आप ही सोचो, मतलब आप इंडियन कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, वो तो so they could understand that you are Indian, so you have some problem in English. But as you are going for a foreign company, that how would they communicate with you, and how would you work in, yes, how would you work in their company if you can communicate with them? So कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। अगर आप फॉरेन कंपनी के लिए जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, लेकिन आप इंडियन कंपनी के लिए कर रहे हो तो उसमें चलता है इंडियन कंपनी के लिए बेसिक स्किल्स मैटर। तो फर्स्ट स्किल्स मैटर, एंड आफ्टर दैट यू आर स्पीकिंग दैट लैंग्वेज पार्ट्स। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इंटर्नशिप जरूरी रहती है क्या करना, और इंटर्नशिप जरूरी थी तो अपन कहाँ से लें? क्योंकि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा सभी को डाउट रहता है, क्योंकि बहुत सारी बार लगता है कि यार यदि मैं इंटर्नशिप नहीं करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं रिज्यूम में शो नहीं होगा, तो दिक्कत वगैरह जाएगी प्लेसमेंट टाइम पे। सो इंटर्नशिप तो इतनी नेसेसरी नहीं है। मैंने खुद इंटर्नशिप नहीं की थी। तो आपका, अगर आपको लगता है, आपके इंटर्नशिप आप करते हैं सेकंड सेमेस्टर के बाद, तो अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी तरह कोडिंग लर्न कर ली है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है और अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपका वर्क है आपने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जो आपके जो प्लेसमेंट होंगे वो थर्ड सेमेस्टर के मिडल में कंपनी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको सेकंड सेमेस्टर के एंड तक और जो ब्रेक तक अच्छी तरह अपना तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी तरह तैयारी कर ली, तो तब मैं सजेस्ट करूंगा आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई करें, और वरना इंटर्नशिप नेसेसरी नहीं है। और इंटर्नशिप के लिए आप ट्राई ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर मैं IIT की बात करूँ तो यहाँ मार्च में इंटर्नशिप के लिए फॉर्म निकलते हैं, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। और आप अपनी IITs में जो आपके CCDs होती हैं वहाँ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इंटर्नशिप वगैरह के लिए, या फिर आप किसी जो लिंक्डइन होता है और ये कंपनीज की वेबसाइट्स होती है, यहाँ भी आप उनको मेल कर सकते हैं और इंटर्नशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। आप उनको अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं कि मैं ये मुझे आता है और मैं इस IIT से हूँ, और आपको कह सकते हैं कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो दे वुड रिप्लाई टू इफ दे हैव एनी पोजीशन लेफ्ट। और ऐसे ही आप लिंक्डइन से ट्राई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। बट फर्स्ट आई वुड सजेस्ट यू शुड फोकस ऑन योर प्रोफाइल पार्ट, लर्निंग पार्ट। इफ यू हैव लर्न वेरी वेल, देन आफ्टर दैट यू शुड गो फॉर इंटर्नशिप। अदरवाइज फर्स्ट क्लियर योर लर्निंग पार्ट। ठीक है, तो मैं एक बार भैया की लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इनके जो भी कोर्सेज वगैरह इन्होंने कर रहे कहाँ से, उसके डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप कुछ बिगिनर्स को सजेस्ट करना चाहोगे कैसे क्या प्रिपरेशन करें, क्योंकि यार थोड़ी बहुत घबराहट सी रहती है अंदर से कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, कि कैसे क्या, मैं कहाँ से क्या सीखूँ। क्योंकि जब अपन डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड किसी का नहीं रहता है ना, तो लगता है कि यार मैं इतनी सारी लैंग्वेज होगा कैसे क्या सीखूँगा। तो ये सेम क्वेश्चन मेरा भी था जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था।
तो मैंने भी सीनियर से ये क्वेश्चन पूछा था, तो सीनियर से ने कहा था कि एटलीस्ट ट्राई तो करो, ट्राई करने के बाद तुम्हें खुद पता लग जाएगा। हाँ, तो मैं भी आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले आप ट्राई करो। जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो ना, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जब आप स्टार्ट कर देते हो ना, फिर तो आपको करना ही पड़ता है। तो आपको रास्ते मिल जाता है कि आप यूट्यूब पे सर्च करते हो या फिर इंटरनेट वगैरह पे, तो आपको पता लग जाता है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। तब आपको पता भी लग जाएगा जब आप प्रोफाइल के बारे में पढ़ोगे, इस प्रोफाइल में ये होता है, इस प्रोफाइल में ये होता है। तो बेसिकली जब आप एक लैंग्वेज सीखोगे ना, आपको एक लैंग्वेज सीख के पता लग जाएगा कि हम क्या करते हैं। उसके बाद जब आप उप सीखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे लैंग्वेज जो है हमारी उप्स बेसिकली क्या करता है, ये आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू है ना लिखते हैं और सोल्व करते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि हमें जो हमारा वर्क होता है ये वर्क क्या होता है। और तो शुरू में तो होगी दिक्कत, सबको होती है शुरू में, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो दिक्कत होगी, लेकिन बाद में सब अपने आप सही हो जाता है। और ये नहीं है कि आप खाली कोडिंग के लिए ही कर सकते हैं प्रिपरेशन, ऐसा नहीं कि सब कोडिंग के लिए बने होते हैं सबकी। आप बेसिकली 50 की अगर एक क्लास है तो सब कोडिंग प्रोफाइल में थोड़े जाएंगे, तो ऐसे हमारे तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बायजूस कोचिंग सेंटर्स वगैरह, आकाश वगैरह है, तो कैसे नहीं, अगर आपको उनमें मन है पढ़ाने में, टीचिंग, अगर आपका टीचिंग में है तो यू शुड गो फॉर अ टीचिंग जॉब। और अगर आपका पीएचडी में है तो यू शुड गो फॉर अ पीएचडी। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। एंड एज फॉर अ प्लेसमेंट, you they are, as you have seen this video, that there are many roles and also teaching roles. So जहां भी आपका मन करे तो वहां आप जा सकते हैं। बट इस कोडिंग पार्ट के लिए मैं कहूंगा कि फर्स्ट यू शुड ट्राई। आप इतना मत सोचे कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर बाद में आपको फिर लगेगा कि क्या आपसे मुझे कर लेना चाहिए था। तो अभी मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा स्टार्ट किए। जब आप स्टार्ट करेंगे आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या। सो दैट्स ठीक है भैया, थैंक्स यू आपका टाइम देने के लिए, आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। और गाइस मैं ऐसे वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करता रहूँगा। और जनरली क्या है कि मैंने प्लेसमेंट से स्टार्ट करी ताकि सभी IIT NIT के रिव्यू आपको पता चलता जाए कैसे क्या। जैसे अभी IIT गुवाहाटी का मैंने लास्ट वीडियो डाला था जहाँ पर 3 सीनियर्स थे, उनके साथ पूरी डिटेल वगैरह बताइए। और आज अपन ने के साथ डिस्कस करें क्या कि प्रिपरेशन कैसे क्या करें, इंटर्नशिप वगैरह सारी चीज़ें। तो आई होप आपके कुछ डाउट वगैरह क्लियर हो गए। यदि आपको कुछ क्वारी वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, या फिर भैया से भी जाकर ईमेल पे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक्स भैया।